सत्संगत जग सार रे साधो, सत्संगत जग सार रे, सत्संगत जग सार रे साधो, सत्संगत जग सार रे, सत्संगत जग सार रे साधो। सत्संग की महिमा कितनी बड़ी बताई। काशी नहाए मथुरा नहाए और नहाए हरिद्वार रे, काशी नहाए मथुरा नहाए। काशी नहाए मथुरा नहाए और नहाए हरिद्वार रे, काशी नहाए मथुरा नहाए। हो 68 तीरथ घूम के आए, मन में भरे विकार रे, सत्संगति जग सार रे साधो, सत्संगति जग सार रे, सत्संगति जग सार रे साधो। मन में भरे विकार रे, सत्संगति जग सार रे साधो। और कितना बढ़िया कहा, तीर्थों में खूब डुबकी लगाई पर मन बेकारी बना रहा। सज्जनों, वन में जाए तपस्या कीनी। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्माओं ने अपने जीवन लुटा दिए। वन में जाए तपस्या कीनी, अरे काया कष्ट अपार रे, वन में जाए तपस्या कीनी, अरे काया कष्ट अपार रे। हो इंद्री जीत करी ना बस में, अरे मन का नहीं सुधार रे, सत्संगति जग सार रे साधो, सत्संगति जग सार रे, सत्संगति जग सार रे साधो। हो सत्संगति जग सार रे, सत्संगति जग सार रे साधो। और बताते हैं, बिन सतगुरु के मंदिर बैठ करे नित पूजा। बहुत बड़े पुजारी, पर सदगुरु कबीर साहब जी ने तो कहा है, संतों देखत जग बोराना, सांच कहूं जग मारन धावे, झूठे जग पतियाना। नेमी देखा धर्मी देखा,
और प्रात करे स्नाना, आत्म छाण पाषाण को पूजे, उनमें कछु न ज्ञाना, ए संतो देखत जग बोरा। सज्जनों, बड़ा घमंड है कि हम 4 बजे ही नहा लेते हैं। और कहीं कहीं हमारे कबीर पंथ में भी ऐसी मान्यता है, बताते हैं कि महात्मा 4 बजे उठ करके नहा करके और पाठ पर बैठ जाते हैं। और 20-25 वर्ष से हम देख रहे हैं। हालांकि में नहाना सवेरे का बढ़िया होता है, आप ये मत समझ लेना कि नहीं नहाना चाहिए तो। लेकिन अगर यही मान्यता बनी रही कि हम 4 बजे 3 बजे जग करके बस स्नान करके और पाठ कर लें, तब तो फिर वही बात हो गई, वही पंडिताई हो गई, वही तोता रटन की बात हो गई। चाहे बीजक का पाठ करो, चाहे संध्या पाठ करो। वे लोग अपनी रामायण का पाठ करते हैं, तुम बीजक का पाठ करते हैं, बात बराबर हो गई। इसलिए बात पाठ की नहीं है। और वास्तव में ज्ञान तो चाहे किसी महापुरुष की पुस्तक हो उसमें होता ही है, और किसी भी महापुरुष की पुस्तक पाठ करने के लिए नहीं होती है, रटने के लिए नहीं होती है। उसको सुन करके समझ करके और उस पर हम चलें, तब उसकी सार्थकता है। सारी पुस्तक तो ऐसे ही जानो जैसे किसी मित्र की हमारे यहाँ चिट्ठी आई और उसमें लिखा है कि अमुक तारीख की शादी है, आपको आना है। और कहां से आना है, कैसे आना है, उसमें फोन नंबर भी लिखा है। अब आज की स्थिति के हिसाब से कै बजे पंगत लग जाएगी, और तुम उस चिट्ठी को अपनी खाट पर बैठ करके पाठ कर भी बैठ जाओ। मित्र के जहाँ शादी है, अमुक तारीख में जाना है, सारी मिठाई बनेगी, सारे पकवान और खूब बड़े धूमधाम से शादी हो रही है, और तुम रोज पाठ करो, तो क्या तुम शादी में शामिल हो जाओगे? सारी पुस्तक हमको यही इशारा करती हैं। जैसे मित्र के काट में जो इशारा लिखा था, बस वही इशारा है। अगर उस इशारे को नहीं समझा तो सज्जनों, फिर उस पाठ करने का अहंकार भी हो जाता है, उस पूजा करने का अहंकार भी हो जाता है। कहीं कहीं लोग हमसे कहते हैं तुम बीजक से नहीं बोलते हो, और हम कहते हैं कि हम जो जितना बोलते हैं वो बीजक से ही बोलते हैं। और कोई हमसे बात करे तो फिर हम उनको बताएं कि भैया बताओ बीजक में कैसे क्या है और हम कैसे बोलते हैं। तो सामने नहीं कहते हैं, बाद में पीछे कहते हैं अमृत साहब जी को बीजक का ज्ञान नहीं है। और मैं कहता हूं कि मैं जितना बोलता हूं वो बीजक से ही बोलता हूं। बीजक की चौपाई न कहूं कोई बात नहीं है, लेकिन उसका सार बीजक का होगा। इसलिए सज्जनों, यहाँ कवि ब्रह्मानंद जी ने कितनी बढ़िया बात कही कि बिना विवेक के लोग कितनी तपस्या करते हैं, कितने तीर्थों में जाते हैं, कितने भोजन भंडारा कर कर के खिलाते हैं, कितना दान पुण्य करते हैं, और कितने मंदिर में बैठ करके पूजा करते हैं 4 बजे और घंटा हिलाते हैं। लेकिन सदगुरु कहते हैं मंदिर बैठ करे नित पूजा, राखे बड़ो आचार रे, संत जनों की कदर न जानी, मिले न सिरजनहार रे।
संत जनों की कदर न जानी, मिले न सर्जनहार रे। और संतों की कोई कदर कीमत नहीं जानी, किसी सज्जन को नहीं पहचाना, जाति समाज के घमंड में, मंदिर और मूर्ति के घमंड में, अपनी बनावटी पूजा के घमंड में। और ये भाई लोगों की बात नहीं है, कितनी हमारी माताएं बहनें भी रोज भूखी मरती हैं, रोज व्रत रखती हैं। आज माता मैया की 8 है, आज राम की नवमी है, आज एकादशी है, आज फिर द्वादशी है, आज तो पूर्णमासी को व्रत है। तो एक बात बताओ, सब दिन मरवे के तो कोई जीव तो रहवे को दिन होतो का एक है। और देखो स्वभाव, इतना चिड़चिड़ापन, इतनी विकृति के बात पर झुंझलाहट। हम तो भूखे मर रहे हैं, हमारा तो आज को उपवास है। तो कौन ने कही तू भूखी मरे, कह तू रोटी मत खावे। उसका भी घमंड और अहंकार। इसलिए सज्जनों, सदगुरु कितनी बढ़िया बात कहते हैं, हो मंदिर बैठी करे नित पूजा, राखे बड़ो याचार रे। संत जनों की कदर न जानी, मिले न सर्जनहार रे। संत जनों की कदर न जानी, मिले न सर्जनहार रे। सत्संगति जग सार रे साधो, सत्संगति जग सार रे। सत्संगति जग सार रे साधो। काशी नहाए मथुरा नहाए, और नहाए हरिद्वार रे। सत्संगति जग सार रे साधो, सत्संगति जग सार रे। सत्संगति जग सार रे साधो। बिन सद्गुरु के पार न पावे, बिना सदगुरु के ज्ञान नहीं होता है भैया। अबे माताएं गा रही थी, निगुरा को राम मिले कैसे, और पटा हुआ दूध जमे कैसे। निगुरा नहावे गंगा जमुना, अरे मन का मैल धुले कैसे। निगुरा को राम मिले कैसे, और पटा हुआ दूध जमे कैसे। निगुरा पहले फेरे राम जी के नाम की माला, पर माला ते ज्ञान मिले कैसे, वो काठ की माला है। निगुरा पूजे देवी और देवता, उस पत्थर से ज्ञान मिले कैसे। क्योंकि किसी की प्रतिमा लगी हो, डॉक्टर की प्रतिमा हो, बात जो को भैया ने का इलाज कर दे। भाई मरे डॉक्टर काम करेगा कि जिंदो काम करेगा। हमें दूध पीने के लिए भैंस जिंदी चाहिए, गाय जिंदी चाहिए। हमें दवा लेने के लिए डॉक्टर जिंदा चाहिए। हमें शिक्षा लेने के लिए गुरु जिंदा चाहिए। दीक्षा लेने के लिए सदगुरु की महती आवश्यकता है। इसलिए सज्जनों, जब सब काम हमारे जीते जागत प्राणियों के माध्यम से होते हैं,
तो फिर बेचारी वो मंदिरों में देवी और देवता रखे, उनसे कैसे तुम्हारे काम हो जाएंगे। इसलिए सच्चे अर्थों में ये सारा ज्ञान कैसे होता है, कौन से देवताएं कैसे देवताएं, ये सारा ज्ञान मिलता है तो सत्संग से मिलता है और वो सद्गुरु बताते हैं। बिन सद्गुरु के ज्ञान न आवे, कर ले जतन हजारा रे। ब्रह्मानंद खोज गुरु पूरा, ब्रह्मानंद खोज गुरु पूरा, उतरे भव जल पार रे। सत्संगति जग सार रे साधो, सत्संगति जग सार रे, सत्संगति जग। सत्संगति जग सार रे साधो, सत्संगति जग सार रे, सत्संगति जग सार रे साधो। हाँ सत्संगति जग सार रे, सत्संगति जग सार रे साधो, सत्संगति जग सार।